अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मेरी कोशिश होती है कि आप नाजरीन के पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, जो भी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपडेट्स आ रही हैं या मुल्क में सियासी लिहाज से या सोशल लिहाज से जो निचले तबके के साथ या जिस तरह का भी जो इश्यूज़ हैं उन पे बात करनी चाहिए, वो आप लोगों के पास लाजमी अपडेट्स होनी चाहिए। अब व्हाट्सएप ने नए फ़ीचर्स मुतारिफ़ करा दी हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। 3 से 4 फ़ीचर्स हैं ये, और मैं बताऊं कि कोई ही ऐसा शख्स होगा दुनिया में और पाकिस्तान में भी जो व्हाट्सएप नहीं यूज़ करता होगा। व्हाट्सएप ऐसी चीज़ है, व्हाट्सएप ने हम लोगों को ऐसी ऐसी सहूलियात फ़राहम की हैं पाकिस्तान में, ऐसी किसी और ऐप ने नहीं फ़राहम की। टेलीग्राम भी हो गई, बाकी मुख्तलिफ बहुत सी ऐप्स हैं जो व्हाट्सएप की तर्ज पे हैं या व्हाट्सएप से ज़्यादा उनमें फ़ीचर्स हैं, लेकिन फिर भी व्हाट्सएप की जो अहमियत और जितनी मकबूल है लोगों में, वो उस जैसी मकबूलियत किसी दूसरी ऐप को अभी तक हासिल नहीं है। इवन व्हाट्सएप ने इतनी तरक्की कर ली है कि व्हाट्सएप बिज़नेस बना दी, लोगों के कारोबार व्हाट्सएप पे चल रहे हैं, और चाहे दुनिया में आपका रिश्तेदार या आपने जिससे भी बात करनी है, जहाँ पे भी वो बैठा है, इजीली व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट हो रहे हैं। अब मैं फ़ीचर्स की तरफ आती हूँ तो मैं आपको बताऊँ, ये 4 फ़ीचर्स हैं जो व्हाट्सएप ने अपने सार्फिन के लिए मुतारिफ़ कराए हैं, और बहुत ही अच्छा। ये जो व्हाट्सएप है, ये हमेशा कोशिश करती है कि नए से नए फ़ीचर्स मुतारिफ़ कराती रहे, क्योंकि अगर एक चीज़ पे स्टक अगर कोई भी चीज़ रह जाए, और मैं आपको यहाँ पे एक ज़रूरी बात कहूँ कि हम इंसानों को भी चाहिए कि वो अपने आप को अपडेट करें वक्त के साथ। अगर आप से जिस उससे ताल्लुक़ रखता है उम्र से या उससे, उसको हमेशा अपने आप को टेक्नोलॉजी के लिहाज से अपडेट भी करते रहना चाहिए जो टेक्नोलॉजी है, वरना इंसान बहुत पीछे रह जाता है। आप हमारी आज की आने वाली जनरेशन को देखें, छोटे छोटे बच्चों को आप मोबाइल पकड़ा दें, वो पता नहीं क्या से क्या सीख लेंगे। इसी तरह से ऐप्स जो होती हैं वो अपने आप को अपडेट रखती हैं, अगर वो अपडेट ना रखें तो उनके जो सार्फिन होते हैं वो दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट होने लग जाते हैं। अब व्हाट्सएप ने इसी तरह से किया। पहले फ़ीचर की तरफ मैं आती हूँ तो व्हाट्सएप में पहले एक फ़ीचर मौजूद था व्हाट्सएप पोल्स के नाम से, जिसमें पोल कंडक्ट किए जा सकते थे कि आप अपनी राय दें, और 4 से 3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिसमें हम अपनी राय दे सकते थे। और पहले ये था कि उसमें हम तब्दीली भी कर सकते थे, अगर एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है तो उसको तब्दील भी किया जा सकता था। लेकिन अब व्हाट्सएप ने ये नई फ़ीचर मुतारिफ़ करा दिया है कि आप नया फ़ीचर मुतारिफ़ करा दिया। अब ये कैसे इस्तेमाल होगा, उसके इस्तेमाल की तरफ आते हैं। तो नवंबर 2022 में व्हाट्सएप ने पोलिंग का नया फ़ीचर मुतारिफ़ किया था। अब रवां माह उसे मज़ीद अपडेट किया गया है। इस फ़ीचर के तहत आप व्हाट्सएप पोल्स में किसी फ़र्द को महज एक वोट देने तक महदूद कर सकते हैं। इस फ़ीचर को इस्तेमाल करने के लिए पोल को पोस्ट करने से कबल, अभी आपने पोस्ट नहीं की, उससे पहले ही आपको एक सेटिंग्स करनी होगी। आपको मल्टीपल आंसर्स के ऑप्शन को डिसेबल करना होगा, मतलब कि आप सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार कर लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पहले हम चेंज कर लेते थे, अगर एक बंदे ने कर लिया, देख रहा है कि भाई उसकी पोल ज़्यादा है, इसकी परसेंटेज ज़्यादा शो हो रही है, तो वो उस पर शिफ्ट हो जाता था। तो ऐसा नहीं होगा अब। इसके अलावा दीगर लोग आपके पोस्ट किए गए पोल पर वोट देंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मौसूल होगा। इस नोटिफिकेशन में ये पता चल सकेगा कि कितने लोगों ने वोट दिया है। अच्छा, अब दूसरी फ़ीचर की तरफ आते हैं तो आपने देखा होगा कि आईफोन में ये फ़ीचर हैं कि जो व्हाट्सएप के ऊपर लिखा होता है कॉल्स, मैसेजेस, स्टेटस, कम्युनिटी, ये सारे जो टैब्स होते हैं वो उनके बॉटम पे होते हैं, नीचे होते हैं। और इस तरह से जो एंड्रॉयड होता है उसमें ये ऊपर होते हैं, टॉप पे होते हैं, एट द टॉप ऑफ द व्हाट्सएप। तो अब ये नया फ़ीचर मुतारिफ़ कराया गया है कि इस नए फ़ीचर की तरफ बात करते हैं, और जो आपको शो भी हो रहा होगा। व्हाट्सएप की जानिब से रवां साल मुतअद्दिद फ़ीचर मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं, जिसका मकसद एप्लीकेशन पर सार्फिन का एतमाद बरकरार रखना और दूसरी एप्लीकेशंस पर सबकत ले जाना भी शामिल है। अब रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉयड के जो सार्फिन हैं उनके लिए व्हाट्सएप के यूज़र इंटरफेस में तब्दीली के बाद ऊपर मौजूद टैब्स नीचे मुंतकिल किए जा रहे हैं, और आईफोन की जो डिवाइसेस हैं उस तरह का यूज़र इंटरफेस काफ़ी अरसे से इस्तेमाल किया जा रहा है, मगर एंड्रॉयड में कई बरसों बाद ऐप के डिज़ाइन को तब्दील किया जा रहा है। ये काफ़ी अरसे से था तब्दील, इसको अब किया जा रहा है, नया फ़ीचर है ये भी। इस वक्त ये नया फ़ीचर एंड्रॉयड डिवाइसेस के नए बीटा वेरिएंट में कुछ सार्फिन को तो दस्तयाब है। ये बीटा वेरिएंट में इस वजह से दस्तयाब कर देते हैं कि लोग इसको यूज़ करें और अपने रिव्यूज़ दें कि वो उनको कैसा लग रही है ये चीज़ें।
जबकि जल्द ही ये तमाम सार्फिन के लिए दस्तयाब होगा। इस तब्दीली से सार्फिन को ऐप के मुख्तलिफ सेक्शंस की नेविगेशन में ज़्यादा मदद मिल सकेगी। कुछ अर्सा कबल भी इस फीचर के बारे में रिपोर्ट सामने आई थी, मगर उस वक्त ये तैयारी के मरहले से गुजर रहा था और अब उसे बीटा वेरिएंट का हिस्सा बना दिया गया है। अच्छा, अब अगले फ़ीचर के तरफ आते हैं, तीसरे फ़ीचर की तरफ। तो अक्सर आप देखते होंगे कि आपको अननोन नंबर से कॉल्स आती हैं व्हाट्सएप पे। अब इस पे भी व्हाट्सएप ने नई फ़ीचर इंट्रोड्यूस करा दी है कि आप उस बंदे को साइलेंट मोड पे लगा सकते हैं, इवन बगैर उसका नंबर सेव किए। इसकी तरफ आते हैं, इस फीचर की तरफ। व्हाट्सएप सार्फिन की प्राइवेसी को बेहतर तरीके से कंट्रोल करने और नामालूम नंबर से कॉल आने पर परेशानी से बचने के लिए नया टूल पेश किया गया है। व्हाट्सएप की जानिब से इस नए ऑप्शन का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया, जिसमें दिखाया गया है कि आप व्हाट्सएप सेटिंग्स में प्राइवेसी पर क्लिक करके इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सेटिंग्स में जाएंगे जब ये फ़ीचर आ जाएगा और प्राइवेसी में जाके इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। नामालूम अफराद की जानिब से आने वाली कॉल के फ़ोन नंबर को आप साइलेंट अननोन कॉल्स पर क्लिक करके उनकी कॉल्स को म्यूट कर सकते हैं। ताहम ये नंबर्स आपकी कॉल लिस्ट या नोटिफिकेशन पर दिखाई देंगे। ये थे फ़ीचर्स जो नए अब इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं व्हाट्सएप में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।